चाकसू के शिल्की डूंगरी स्थित सिकोइडिकॉन संस्थान परिसर में संचालित राजस्थानी महिला सहकारी समिति में करोड़ों रुपए के कथित गबन का मामला सामने आया है। अपनी जमा पूंजी वापस नहीं मिलने से परेशान सैकड़ों पीड़ित अब न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि संस्था ने वर्षों तक महिला समूहों और आम लोगों से करोड़ों रुपए जमा कराए। किसी ने पेंशन के पैसे जमा किए, किसी ने रिटायरमेंट की रकम, तो किसी ने बेटी की शादी और बच्चों के भविष्य के लिए जोड़ी गई पूंजी संस्था के भरोसे सौंप दी। अब लोगों का आरोप है कि समय अवधि पूरी होने के बाद भी उनकी जमा राशि वापस नहीं मिल रही और संस्था से जुड़े जिम्मेदार लोग भी सामने नहीं आ रहे हैं। मामले को लेकर पीड़ितों ने पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करा रखा है। इसके साथ ही चाकसू विधायक रामावतार बैरवा और उपखंड अधिकारी को भी झापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। मंगलवार को बड़ी संख्या में पीड़ित चाकसू थाने पहुंचे और संस्था के संस्थापक सहित जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। पीड़ितों का कहना है कि उनकी जीवन भर की कमाई दांव पर लगी हुई है और उन्हें न्याय का इंतजार है। अब सभी की निगाहें पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई पर टिकी हैं। मांग है कि करोड़ों रुपये के कथित गबन की निष्पक्ष जांच हो, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और पीड़ितों की मेहनत की कमाई उन्हें वापस दिलाई जाए। चाकसू से पत्रकार फकरुद्दीन खान की रिपोर्ट। सिकोइडिकॉन संस्था में मीटिंग वगैरह करते थे, मीटिंग करते थे, हम जाते थे, सोले उड़ाए, कई गिफ्ट दिए हमारे को। फिर बैंक खोले तो उसमें हमने पैसे जमा करवा दिए। पैसे जमा करवाते हमने ज्यादा पैसे जमा करवा दिए। हमारे 20 लाख रुपए हैं। जब भी जाते हैं तो उल्टी सीधी बातें करके भेज देते हैं, कभी पैसा नहीं देते, कभी मिलते नहीं है। सिकोइडिकॉन संस्था से जिनमें मैं पैसा पटका था सोरे का ब्याह के लिए, शादी के लिए 20-25 लाख रुपया। अम्मा का पैसा न दे रहे, अम्मा की सोरे की शादी आएगी। अम्मा सुइया महेश शर्मा तो बोला जाए, मैडम देवलीन, मैडम ने क्या कैसे महेश ही देंगे। अब मैम पैसे किसके पास से मांगे? कितने पैसे थे आपके? 20-25 लाख रुपए। कितने दिनों पहले जमा कराए थे आपने पैसे? करीब हो गए 2 साल। सिकोइडिकॉन में मैं खाता खुलाई सी, एफडी कराई सी, तो 2018 की छे थोड़ा ब्याज लिया, थोड़ा बहुत चाहता हूँ 3 का 4 है मन पैसा न दे जाऊँ सुन कैसे अभी पैसा नहीं है मेरे पास, पैसा नहीं है। मैडम भी ऐसे बोले थे, महेश जी सर भी ऐसे बोले थे, पैसा नहीं है, 1000 देंगे तो 2 साल 5 साल में नहीं रहेंगे, हम तो टेका खा के मर जाएंगे। 11 लाख है और इस सिकोइडिकॉन के महीने में बैंक खुलाया ही और जो मान किया भाई अंडे डालो पीछा एफडी कराओ, तुम्हें अंडे एफडी करा दिया। अम्मा तो धोखाधड़ी की होगी, धोखाधड़ी को केस थे। कितने पैसे आपके? 11 लाख। 11 लाख 7 की एफडी थे और खुला खत्म। क्या बोल रहे हैं वापस देने के लिए? मना कर दिया। मंजू देवी बोली मेरे पास नहीं, महेश बोला मेरे पास नहीं। ये सिकोइडिकॉन के अंदर ये संस्था चलती है महिला के नाम से, और हमने पैसे जमा कराए थे इसके अंदर, और 3,25,000 रुपए है हमारे। पहले 3 पैसे जमा कराए थे, पहले वाले तो दे दिए, बाद में के पैसे नहीं दिए और ताला लगा के भग गए। सिकोइडिकॉन में पैसे जमा थे हमारे। मेरे दादाजी ने रिपोर्ट भी करी थी, कोई कार्रवाई नहीं की। टेंशन में उनका इंतकाल हो गया। पैसा नहीं दे रहे, 40 से 45 लाख रुपए हैं और बोलते हैं, कॉल करते हैं तो धमकी देता है कि सुसाइड कर लूंगा। बोलो अब बोलो। बेड़ा गरीबाने बेड़ा घर बेर मजदूरी कर धीर भेर जब पैसा बंद कर मेरे लिए रब दे रहा कौन। कितने पैसे आपके? 10 लाख तुम्हारा। 10 लाख रुपए? हाँ, तो फिर क्या बोलते हैं आपको? ना बार चाहिए कौन मांगन तक तो बार कोड़ा से देने पैसे हमारा डॉक्टर के मार पड़े खत्म पड़े या पेंशन मिल जी मान खर्चा पानी गेट देता थोड़ा बहुत खर्चा काम में लेके चार मान रात के मार पड़े तो मान भी दिक्कत नहीं आती। हमारे यहाँ शीतला माता में सिकोइडिकॉन के द्वारा जो लाया गया प्रोजेक्ट था महिला उत्थान के लिए, तो महिलाओं को उठाने के चक्कर में इन्होंने क्या है कि राजस्थान महिला सहकारी समिति खोली और इन्होंने इनको प्रोत्साहन किया, कई गिफ्ट बांटे, किसी को सोले उड़ाई, इनको लालच दिया। लालच देने के बाद में इनसे पैसा जमा करवाया। 2000 करीब 2 के लगभग ये प्रोजेक्ट लेके आए थे। तो उसके बाद में इन्होंने क्या है कि जोशी जी का शायद 2017 के आसपास मृत्यु हो गई थी, शरद जोशी नाम से, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। मगर उसके बाद में जो इसके कर्मचारी मिले हुए थे सिकोइडिकॉन के, इन्होंने इसकी जो संपत्ति थी, जो काफी करीब 20-25 बीघा जमीन भी थी, माधुराजपुरा में भी थे प्रोजेक्ट, तो उनको इन्होंने बेच के खुर्द-बुर्द करके अपना पैसा समेट के और संस्था को भारत में दिखा के और महिला सहकारी समिति को अलग करके और जनता को गुमराह कर रहे हैं कि ये समिति हमारे से अलग हो चुकी है। तो इसमें पैसा संस्था ने ही खाया है
आम जनता ने इतना वो नहीं किया, जितना जनता से पैसा बटोरा है उसका फायदा संस्था ने उठाया। 2 नंबर का पैसे को 1 नंबर के करने के चक्कर में इन्होंने ये प्रोजेक्ट लाए थे, और इसके बाद में इन्होंने इतनी गफलाबाजी की है कि दोनों कहते हैं कि या तो पैसा शरद ये देंगे, क्या नाम है इसका, मंजू जोशी देगी, मंजू जोशी, और महेश शर्मा कहता है कि मंजू जोशी देगी, मंजू जोशी कहती है कि महेश शर्मा देगा। तो इनका मेन मुद्दा ये है कि पैसा इन्हीं के पास है, किसी और के पास नहीं है, और पैसा देना चाह नहीं रहे। इस पे ताला लटका दिया इन्होंने और काफी परेशान कर रहे हैं लोगों को। आपके कितने पैसे थे? हमारे करीब 20 लाख रुपए थे इसमें, जो कि पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए शादी ब्याह खर्च के लिए सभी रखते हैं। ये आम जनता भी यही रखती है थोड़ा बहुत अपना अपना। मैं रोडवेज का कर्मचारी हूँ। जो रोडवेज से मुझे पैसा मिला था वो मैंने सिक्योरिटी अकाउंट में 7 लाख रुपए जमा करा दिए। मेरे को लोभ लालच दिया गया और बोला ब्याज बढ़िया देंगे। हमारा जो भी जमा पूंजी थी हमारी बचपन से लेकर आज तक हमारे दादाजी ने जो भी थी कमाई वो उन्होंने जमा करा रखी थी। 2010-12 से हमारा अकाउंट है इसमें, और इसमें हम जमा कराते आए हैं। तो इसके बाद ये जो महेश शर्मा है और ये श्यामा देवी उन्होंने घपला कर दिया इस बैंक में, और हमारे पैसे जो देने रहे सारे पैसे इन्होंने हड़प कर लिए, और हम जब बोलते हैं इनको तो ये पैसे नहीं दे रहे, और इन्होंने बैंक बंद करके भाग गए। 3 महीने से ताला लगा हुआ है बैंक में। कितने पैसे हैं आप? हमारे 35 लाख रुपए हैं।